जय हिंद दोस्तों। यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि मैं अखिल सचान रेगुलर बेसिस में आपके लिए पेट 2022 में आने वाले ग्राफ और तालिका के लिए डिफरेंट टाइप की डीआई यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि पेट में ग्राफ और तालिका अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट लेके आता है जो कि 20 नंबर का होता है और उस 20 नंबर में 20 नंबर हमारा प्राप्त करने का लक्ष्य है। उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के डीआई करते हैं, डेली बेसिस में डीआई करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं। हमारा प्रॉमिस है कि आपने अगर सारे सेशन अटेंड किए हैं और पूरी ईमानदारी से आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके पेट में आने वाले जो 20 नंबर हैं वो आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आपके सामने है लाइन ग्राफ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले सेशन को शेयर कर देना है, अपने दोस्तों को बताना है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको सेशन कैसा लग रहा है और आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। आपकी जिद होनी चाहिए कि हमें पेट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं और पेट में से जो ग्राफ और तालिका वाला पार्ट है उसमें आपको 20 में से 20 नंबर लाने ही हैं। ये पोर्शन एक ऐसा पार्ट है जिसमें कम टाइम में आप सबसे अच्छे नंबर अटेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम देके और अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बेसिकली हमने देखा कि हमारे पास लाइन ग्राफ है। जैसा कि आपको पता है कि लाइन ग्राफ या कोई भी डीआई हो उसको करने से पहले उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं और फिर हम उसके क्वेश्चन, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन दिए होते हैं उन्हें करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ आज जो इन्फॉर्मेशन उसको हम लोग पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है? इन्फॉर्मेशन कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। विभिन्न शहरों में अभियोक्ता, अभियोक्ता मतलब जो आप लोग रीडिंग लगाते हैं वही अभियोक्ता, अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में दी गई है। मीन यहाँ पे अलग अलग शहर दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, ये अलग अलग शहर हैं और इन शहरों में बैठने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या वो हजारों में दर्शाई गई है। जैसे हम किसी भी एक शहर की बात कर लें, सबको डी शहर की बात कर लें, तो देखिए 42.5 हजार जो बच्चे हैं, 42.5 हजार जो बच्चे हैं वो शहर डी में इस एग्जाम के लिए बैठे हुए हैं। आई होप कि डीआई आपको समझ में आ गई होगी। डीआई के जो आपने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन के रिलेटेड जो आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार जल्दी से पढ़ डालिएगा और देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है सभी शहरों में मिलाकर अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी की औसत संख्या कितनी है? सभी शहरों में जो विद्यार्थी हैं, जितने विद्यार्थी बैठे हैं उनकी औसत संख्या निकालनी है। तो औसत के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले कुल संख्या निकालते हैं। कुल संख्या में कुल जितने नंबर्स हैं इसमें नंबर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 सेटी दी गई हैं तो 5 नंबर आ जाएंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कुल निकालते हैं। आइए कुल समझते हैं, कुल कैसे निकालेंगे। तो कुल निकाल लेते हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40, 32.5, फिर 17.5। गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, याद रखिएगा। यही बस आपकी डीआई है कि आपने जोड़ने में गलती कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 42.5 और 35 तीन हो गए, 40, 32, 17.5, 42.5 एंड 75। 5 5 10 15 हाथ से लगा 1, 5 5 10 35 15 हाथ से लगा 1 देखते हैं तो 2 और 1 हाथ से 3, 3 और 7 10, 10 2 12, 12 और 5 17 हाथ से लगा 1, तो 4 4 के साथ 1 हाथ से 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16। देखिए गलती बिल्कुल नहीं करनी। 16167 और ये संख्या जो आपको दी गई है वो हजारों में दी गई है, इस चीज को याद रखिएगा। संख्या हजारों में आपके सामने दी गई है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 167 में हजारों में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने, 167.5। हजारों में हम लोग ट्राई कर लेंगे, अभी सॉल्व कर लेंगे। 1000 का मल्टीप्लाई करके कितनी संख्या है, 5 है तो 5 से गुणा कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 5 से डिवाइड करने से हमारे पास एवरेज आ जाता है। गुणा नहीं करते हम लोग, 5 से डिवाइड करते हैं क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग आपने निकाल ली 167.5 अपॉन 5। अब हम लोग क्या करते हैं, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 1 बचा 17 हो गया, फिर से 5 3 15, फिर
16 17 2 बचा और 55 25, तो 33.5 हजार जो संख्या है वो औसत संख्या दी गई है इस अभियोक्ता में बैठने वाले कुल बच्चों की संख्या। कुल एवरेज कितना आ गया आपका 33.5 हजार, क्योंकि संख्या यहाँ पे हजार में दी गई थी तो 33.5,000। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको ध्यान से पढ़ना है और जल्दी से उसको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है समझिए। शहर डी से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने शहर डी से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी की संख्या शहर सी से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। जो डी की संख्या है वो सी की संख्या से कंपैरिजन कर रहा है, आपको याद रखना है, क्योंकि किससे कहा गया है, शहर सी के विद्यार्थी में बैठने वाली संख्या सी। आपको ये जरूर याद रखना है किसके बीच में रिलेशन है, किसको कंपैरिजन किया गया है। तो शहर डी की बात कर रहा है, तो शहर डी में कितनी है 42.5, तो शहर डी की बात कर लेते हैं 42.5, और जिससे कंपैरिजन किया गया है, किससे किया गया है, सी से कंपैरिजन किया गया है, तो 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिएगा। 5 से कैंसिल हो रहा है तो क्या करेंगे 5 40 और 55 25, 5 40 55 25, और ये 5 से करेंगे तो 5 3 15 16 17 55 25 मल्टीप्लाई 100। अभी भी कैंसिल हो जाएगा, तो अभी भी कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल करिए 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 आ जाएगा 1700/7 परसेंटेज। तो 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 7 दूनी 7, हमने कई गलती की, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हाँ 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा तो 17 आ जाएगा, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, तो सचो को 28 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा तो सचो को 28 20 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, लगभग 7 दूनी 14, फिर से 6 बचेगा तो 6 बचेगा 8 सत्ते 56, लगभग पॉइंट में चला जाएगा, लगभग 8 सत्ते 56। तो अगर देखें तो ये लगभग में पूछा गया है, तो लगभग में हमारे सामने कितना आ जाएगा 283 लगभग आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि हमने डेसिमल में निकाला लेकिन लगभग में आंसर पूछा है, तो लगभग में आपके सामने 243 वेट सचो का 28 4 बार 2 बार जाएगा, 242.8, तो क्या हो जाएगा 243 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 8 नहीं वो 4 आएगा, सचो का 28 4 बार जाएगा, 8 बाय मिस्टेक लिखा हुआ था तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 243। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 243% क्या आ जाएगा आपका डी से सी का रेशियो आ जाएगा। मीन डी की जो संख्या है वो सी की संख्या का कितना प्रतिशत है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से ट्राई कर डालिएगा और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, शहर सी और शहर डी में मिलाकर, कौन कौन से शहर सी और शहर डी में मिलाकर 2 शहर की बात कर रहा है, अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी की संख्या, इन दोनों शहरों की विद्यार्थियों की संख्या तथा शहर ए और डी, यहाँ पे कॉमा, शहर ए कॉमा डी और ई, 3 शहरों की बात कर रहा है। शहर ए डी और ई से मिलाकर परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो सबसे पहले सी और डी में कितने विद्यार्थी इनको हम निकाल लेते हैं। तो सी में कितने हैं 17.5 और डी में कितने हैं 42.5। तो 42.5 और 17.5 जब इन दोनों को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 5 1 6 कितने हैं 60 है। तो सी और डी का कितना आ गया 60 आ गया। और कह रहा है ए डी ई, तो ए में कितने हैं 40, ए में कितने 40 और डी में कितने हैं 42.5 और ई में कितने हैं, ई में 35 दिए गए हैं। इन सबको आप जोड़ोगे तो 5 5 और 2 7 और 4 4 8 3 11.5। अगर इसका रेशियो देखिए तो 115.7। इस 0 को हटाएंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो 6 1 2 रेशियो 115
7। आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिएगा, जो कैंसिल आउट हो सकता है, जो आप दोनों तरफ से डिवाइड कर सकते हो कैंसिल कर दीजिएगा। तो 5 से में निकला तो हम सबसे पहले 5 से करके देखते हैं, जो छोटी से छोटी संख्या से हो सकता है उससे डिवाइड करते हैं। 5 से करेंगे तो 12 5 60 120, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 बचेगा, 5 3 15 16 17 बचेगा 5 से, फिर 5 से करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35। तो हमारे पास 24 रेशियो 47, 24 24 रेशियो 47 आंसर आ जाएगा। शायद सी और डी से का रेशियो शायद ई और ई से मिलाकर रेशियो आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट जल्दी से इसको एक बार पढ़ डालिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, समझिए। अभियोक्ता परीक्षा में शहर बी से बैठने वाले विद्यार्थी, अभियोक्ता परीक्षा में शहर बी में बैठने वाले विद्यार्थी और की संख्या ए से परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी की संख्या का अनुपात कितना है? तो बी में कितने विद्यार्थी बैठ रहे हैं इनको आइए हम पता करते हैं। बी में बैठ रहे हैं 32.5, तो 32.5 का अनुपात 32.5 का अनुपात किसके बीच का निकालना है? ए के परीक्षा में बैठने वाले। तो ए में कितने हैं? 40 हैं, तो रेशियो 40 आ जाएगा। इस पॉइंट को आप हटाएंगे तो 0 यहां बढ़ा दीजिएगा, तो 325 रेशियो 4। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिएगा। 5 से 5 छक्का 30, 55 25 5 40, फिर 5 से कर दीजिएगा 5 एकम 5 5 3 15 और ये 5 एकम 5 5 छक्का 30, तो 13 रेशियो 16 आपका आंसर आ जाएगा। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आपको छोटे नंबर से डिवाइड करने का याद आ रहा, पहले आप छोटे से करिएगा फिर कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 बार कैंसिल आउट कर दीजिएगा। आपको जरूरी नहीं है कि एक बार आप तुरंत याद करिएगा कि 25 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आता जाता उसे करते चले जाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ डालिएगा और उसका आंसर जल्दी से बता डालिएगा। क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, क्वेश्चन यहां दिया गया शहर ई में अभियोक्ता परीक्षा, शहर ई में अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी की संख्या सभी शहर में मिलाकर अभियोक्ता में बैठने वाले विद्यार्थी की संख्या का प्रतिशत कितना है? हमने कहीं पे भी सभी शहर, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एक ऐसा आता है जो पिछला जो आपने कैलकुलेशन किया है उसका रीयूज हो जाता है। जल्दी सारे क्वेश्चन में एक बार देखिएगा, हमने कहीं सभी शहरों की संख्या निकाली है, सभी शहरों के विद्यार्थियों का औसत निकाला है। शहर सी और डी, शहर ए में क्या निकाला था? सभी शहरों में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या देखिए 1 2 3 4, ये जो हमने निकाला है वो क्या है? सभी शहरों का औसत है, कितना है? 167.5, ये कुल संख्या है सभी शहरों की। हमने इसको निकाला था, औसत निकालने के लिए सभी किया गया था, तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी 167.5। आप 167.5 ये क्या है? कुल संख्या है। आप कैलकुलेशन ऐसे ही करिएगा कि उसका रीयूज आप देख सके कि किस क्वेश्चन में कहां कैलकुलेशन दिया गया था। 5 में से एक क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट करता है जो आपको कैलकुलेशन रिपीट उसका रीयूज कर सकते हैं, आप दोबारा यूज करना पड़ सकता है, इसलिए कैलकुलेशन साफ साफ डीआई में जरूर करिएगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया, कह रहा शहर ई से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी की संख्या सभी शहरों से मिलकर परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो सभी शहरों की संख्या हमारे पास ये आ गई। ई की विद्यार्थी की संख्या निकालते हैं, तो ई की विद्यार्थी की संख्या 35 दी गई है। मीन कह रहा है 35 ये 35 167.5 का कितना प्रतिशत है? 137.5 पे कितना प्रतिशत है? आप इसको पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 350, एक 3 बार 0 आ जाएगा, 167.5। देखिए ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है, ऑप्शन से आपको यहीं से आंसर पता चल सकता है, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं हो सकती। ऑप्शन से ध्यान दीजिएगा। देखिए ये कितने 16 दूनी 32, अगर यहां तक देखिए इस वाले पॉइंट को हटाइए, आप इस वाले पॉइंट को हटाइए, ये जो वैल्यू लिखी है 16 दूनी 32 लगभग 2 बार के आसपास दिख रहा है, डिवाइड हो जाएगा, आपको क्लियर दिख रहा है, लगभग 2 बार के आसपास डिवाइड दिख जाएगा। 2 के साथ एक ही वैल्यू है जो 21 दी गई, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे और इससे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। आंसर इज द 21 आपके सामने आ जाएगा। फिर भी आपको डाउट लगता है तो एक बार भाग देख के देख लीजिएगा, डिवाइड करके देख लीजिए, आपको ये ना लगे
कि नहीं आंसर नहीं आ रहा है। 1675 डिवाइड 35000, 2 बार करेंगे तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 6 दूनी 12, 13 और 2 एकम 2, 1 3। देखिए तो कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, ये 4 बचेगा, 1 आ जाएगा, फिर से पॉइंट करेंगे 0 तो लगभग फिर 9 बाइट, अगर देखिए डिवाइड नहीं जा रहा तो 20 पॉइंट लगभग फिर 0 बढ़ाएंगे, ये 9 टाइम्स लगभग 8 बार चला जाएगा तो 20 पॉइंट्स लगभग 8 बार चला जाएगा, तो इसको रफली हम लोग 21% लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे लगभग पूछा गया है, एग्जैक्टली नहीं पूछा गया। एग्जैक्टली में 20 पॉइंट समथिंग जाएगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 21 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करने से बच जाते हैं ऑप्शन देख के। यही छोटी छोटी ट्रिक्स आपके जो डीआई में काम आती हैं कि हम लोग ऑप्शन के हेल्प से उसको कैंसिल आउट कर सकते थे, ऑप्शन से ही समझ सकते थे कि हमारा आंसर 21 आएगा। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो आपके अंदर जिद है कि हमें डीआई में 20 में से 20 लाना है, वो जीत को अपने अंदर बना के रखिएगा। अगर आपने डीआई में 20 में से 20 ला दिए तो आपका पेट में स्कोर कार्ड बहुत अच्छा बन जाएगा, क्योंकि सारे पोर्शन में से जी मेजोरिटी का पोर्शन ये कवर होता है, बहुत एक बड़ा पार्ट है जिसमें आपके डीआई में से बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उसके लिए आपको रेगुलर सेशन अटेंड जरूर करना है, ईमानदारी से प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाते, ये हमारा प्रॉमिस है। तो आइए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नई डीआई के साथ। जय हिंद।